नमस्कार बच्चों, मैं आपका हिंदी शिक्षक सुनील कुमार। आज मैं आपके 7वीं कक्षा के वसंत बाग 2 पुस्तक में से पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर को लेकर आया हूँ। बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं प्रयाग शुक्ल जी। लेखक जी इस पाठ में भोजन के बारे में बताया है। हमारा देश जो प्रगति हो रही है उसके साथ साथ हमारे देश के लोगों की भोजन की स्थिति भी बदल गई है। क्या क्या बदलाव हुए हैं हम इस पाठ में देख सकते हैं। तो आइए बच्चों, पाठ देखते हैं। पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, वड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है। ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध हैं और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड यानी तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज़ नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। तो बच्चों, लेखक जी यह कहते हैं कि पिछले 10-15 सालों में हमारी भोजन की जो संस्कृति है वह पूरी तरह से बदल गई है। किस हद तक बदली है कि इडली, डोसा, वड़ा, सांभर, रसम जो दक्षिण भारत में ही जो भोजन पाए जाते थे, अब उत्तर भारत में भी ये सब मिल रहे हैं। और जो उत्तर भारत के भोजन थे, जैसे ढाबा संस्कृति जो थी, यानी ढाबा में जो मिलते हैं सभी खाने की चीज़, अब दक्षिण भारत में भी फैल गई है। यानी दक्षिण भारत में भी वो सभी भोजन यहाँ मिल रहे हैं। जो उत्तर भारत के रोटी, दाल, साग है, ये सभी अब दक्षिण भारत में भी मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, फास्ट फूड यानी तुरंत भोजन, इनमें शामिल जो है बर्गर, नूडल्स जैसे कई चीज़ें इस फास्ट फूड में शामिल हैं। सभी चीज़ें अब कहीं भी हम देख सकते हैं। जो चाइनीज़ नूडल्स तो अब सभी को मालूम है, किसी को भी ये अनजान नहीं है। तो आगे देखिए बच्चों, 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप से तो कम से कम बच्चे, बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। गुजराती ढोकला, गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं और
बंगाली मिठाइयों की केवल रसभरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं और मध्यवर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। तो यह 2 मिनट में बनाने वाली नूडल्स आपको तो मालूम ही है, बहुत ही मशहूर बन गई है। बच्चों, बड़े बूढ़े या बच्चे से लेकर सभी इस नूडल्स को पसंद कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, अब आलू से बनाए गए तरह तरह के खाद्य, उदाहरण के लिए आलू चिप्स, फिंगर चिप्स इत्यादि, तो घर घर में आज हम खाते हुए देख सकते हैं। और विशेष खाद्य जैसे गुजराती ढोकला घाटियाँ, ये एक तरह के खाद्य है। जो बंगाली की रस भरी मिठाइयाँ, यानी बंगाली में जो मिलते हैं वो सभी मिठाइयाँ अब सब जगह मिल रहे हैं। स्थानीय व्यंजनों यानी खाद्यों के साथ ये भी आसानी से मिल रहे हैं। यानी छोटे छोटे दुकान पर भी वहाँ के जो मशहूर मिठाइयाँ हैं या खाद्य है वो सभी यहाँ मिल रहे हैं। और मध्यवर्गीय लोगों के जीवन में भी खाने में हर तरह की भोजन विविधता शामिल हो चुके हैं। तो बच्चों आगे देखिए, कुछ चीज़ें और भी हुई हैं। मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी, वह कस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेंकी तजी जा रही है। खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नई व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेटे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही, यानी जो चीज़ें बची भी हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फर्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। तो बच्चों कुछ ऐसे चीज़ें भी हैं, उदाहरण के लिए ब्रेड। पहले ये सिर्फ अंग्रेजी अधिकारियों के घर में खाने में दिखाई देती थी, मगर अब कस्बों में यानी छोटे छोटे शहर या ग्रामों में भी लोग ब्रेड को अपने सुबह की चाय या
नाश्ते में खाते हुए हम देख सकते हैं। और इस बदली हुई खान पान की संस्कृति नई पीढ़ी पर यानी न्यू जनरेशन पर पड़ी है। वे स्थानीय खान पानों को भूल चुके हैं और स्थानीय खाद्य, बहुत सारे खाद्य जो प्रसिद्ध थे वो अब कम हो गए हैं। इनके जगह मशहूर शहर के जैसे बम्बई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे जैसे खाद्य जगह ले रहे हैं। मगर कुछ स्थानों में ये भी जगह नहीं ले पा रहे हैं और कुछ अलग खाद्य जगह ले रहे हैं। और मथुरा के पेड़े और आगरा के पेठे नमकीन चीज़ अब वहाँ अपने गुणवत्ता खो गए हैं यानी क्वालिटी, क्योंकि बिक्री कम हो रहे हैं यानी सेल जो है वहाँ कम होती जा रही है। इसलिए उनकी जो बनाने की जो क्वालिटी है वो भी बहुत वहाँ क्या हो गया है, कम हो गया है। कहीं भी ये मिलते हैं तो पहले जैसे गुणवत्ता यानी क्वालिटी उनमें नहीं है। और मौसम के अनुसार मिलने वाले फल और खाद्यान्नों को बनाने के लिए महिलाओं को भी अब घर में फुर्सत यानी समय नहीं है, क्योंकि अब जो ज़्यादातर है जो महिलाएं हैं वो सभी वहाँ काम करने के लिए बाहर जाते हैं। इसलिए उनको भी वहाँ क्या हो गया है, वहाँ समय नहीं मिल रही है। जो महिलाएं पहले खरबूजे के बीज सुखाकर उससे अनेक प्रकार के खाद्य बनाते थे, मगर अब की महिलाओं को ये नामुमकिन बन गई है, क्योंकि मैंने पहले ही बता चुका हूँ आज की जो महिलाएं हैं वो सभी उद्योग के लिए बाहर जा रहे हैं। इसलिए उनके पास भी वहाँ समय नहीं मिल रही है। तो आगे देखिए, यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती हैं। अब शहरी जीवन में जो भगमभाग है उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि एक और स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, यानी जो स्थानीय वह भोजन है वह कमी मिल रही है, यानी कम वह भोजन वो मिल रहे हैं।
और इसी व्यंजनों को अपनाए जा रहे हैं जो बनाना, पकाना और आसान है। उदाहरण के लिए इडली जो है बनाने में बहुत समय लगता है और कठिन भी है। पहले चावल को भिगाना है, फिर दाल को भी भिगाना है और दोनों को पीसना है और सुबह बनाना है, तो इसमें बहुत परिश्रम लगता है। इसलिए आजकल लोग जो पैकेट में वह मिलता है उससे हम जल्दी से जल्दी वह खाना तैयार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अभी जो मैंने बताया इडली बनाने में वह कितना परिश्रम लगता है, मगर आजकल क्या हो रहा है, वो जो आटा मिलता है वो रेडी ही मिक्स वह मिलता है पैकेट में, उसे लाकर हम तुरंत क्या कर सकते हैं, इडली बना सकते हैं। तो यहाँ आजकल लोग भी ऐसे चीज़ें पसंद करते हैं जो बाज़ार में आसानी से मिल जाए और कम समय में तैयार हो जाए खाने के लिए। क्योंकि अब की जो भाग यानी दौड़ना काम के लिए, इस स्थिति में इन इडली जैसे चीज़ों को बनाना महिलाओं के लिए असंभव हो गया है। इसलिए अब जो इडली बनाने की आटे भी पैकेट्स यानी मैंने जो अभी बताया पैकेट्स में वहाँ मिल रहे हैं, लोग उसे पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो जो कठिनता जो है बनाने में वो नहीं करना पड़ता है इसलिए। और कुछ व्यंजनों को पुस्तक देखकर तैयार कर रहे हैं, यानी आज की जो महिलाएं हैं, जब फुर्सत मिलता है और महंगाई की वजह से भी लोग ऐसे भोजन से दूर रहते हैं जो उनको बनाने का सामान बहुत महंगे होते हैं। और ये जो मिश्रित खान पान की संस्कृति बनी है, इसके सकारात्मक पक्ष यानी पॉजिटिविटी भी है, यानी इससे वह अनेक महिलाओं को उपयोग भी हो रहे हैं। इससे बाहर काम करने वाली महिलाओं को ज़्यादा फ़ायदा हुई है। कैसे, वहाँ देखिए, व्यंजन जल्दी बना सकती हैं और नई पीढ़ियों को और एक फ़ायदा हुआ है, यानी इससे जो महिलाएं कामकाज करते हैं वह सुबह जल्दी जल्दी वह तैयार होकर खाना पकाकर वहाँ क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है। उन महिलाओं को यह क्या हुआ है, सकारात्मक रूप से वह यानी मदद हो रहा है, क्योंकि रेडी मिक्स जो रहता है आटा उसे वह दुकान से लाते हैं और सुबह नाश्ते में बना देते हैं। इसमें परिश्रम लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और नई पीढ़ी के लिए भी एक क्या है, फ़ायदा है। कैसे, वो देखिए, वे आज के जो व्यंजन मिल रहे हैं खाने के लिए, वे देश विदेशों की व्यंजन यहाँ मिल रहे हैं। इसलिए आज की नई पीढ़ी को देश विदेश की वह व्यंजन के बारे में वह जानने की जानने के लिए वह मदद हो रही है। इसलिए यहाँ हम पॉजिटिविटी कह सकते हैं, यानी सकारात्मक पक्ष में भी हम इस तरह सोच सकते हैं। तो आगे देखिए, आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची है। बड़े शहरों के मध्यवर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन डिब्बे खुलते हैं तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक
खुशबू उठती है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस भोली बानी भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहें, पर घरों बाजारों से गायब हो जाए तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ कचौड़ियाँ जलेबियाँ भी अब बाज़ारों से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। तो बच्चों, लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि आज़ादी के बाद लोग उद्योग धंधों नौकरियों करने को अलग अलग शहर जाए हैं। वह उनके बच्चे जब स्कूल में खाने के लिए डिब्बे खोलते हैं तो वह अपने अपने संस्कृति से संबंधित भोजन हम उनके टिफ़िन डिब्बे में यानी टिफ़िन बॉक्स में देख सकते हैं। और लेखक कहते हैं कि खान पान भी राष्ट्रीय एकता लाने में काम करती है। कैसे? यहाँ देखिए, जो अलग अलग संस्कृति है वो सभी मिल जाते हैं, सब में एकता आ सकती है। इस खान पान से हम दूसरे भाषा वेशभूषा आदि को हम जान सकेंगे, इससे एकता बनती है। इसके साथ स्थानीय व्यंजनों का भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ये सब अपने महत्व खो रहे हैं। ये स्थानीय व्यंजन अब केवल 5 सितारे जैसे यानी 5 स्टार होटलों में मिल रहे हैं, जो सब जगह सामान्य रूप में आसानी से मिलते थे। अब वो सिर्फ 5 सितारों के होटल में वहाँ मिल रहे हैं। और पूड़ियाँ कचौड़ियाँ जलेबियाँ अब बाज़ारों से गायब हो रहे हैं, यानी आसानी से वहाँ मिल जाते थे मगर अब आसानी से नहीं मिल रहे हैं। मौसमी सब्जियों से भरे समोसे भी नहीं मिल रहे हैं। आसानी से सभी जगह खाने को मिलते थे, अब वो सभी गायब हो रहे हैं, क्योंकि वह फास्ट फूड जो है वह उसकी जगह ले रखी है। इसलिए इस तरह उत्तर भारत में मिलने वाले व्यंजनों की भी यह बुरी हालत हो गई है। तो आगे देखिए, अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली है जो स्वाद स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। हो यह भी रहा है कि खान पान की विस्तृत संस्कृति में हम कई बार
चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रीतिभोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती हैं और उनका स्वाद गुड्ड-मड्ड होता रहता है। खान पान की मिश्रित यानी विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है, हम उसका लाभ प्रायः नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और अलग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है। उसे तरह तरह से जांचते रहना जरूरी है। तो बच्चों, यहाँ अंत में कवि कहते हैं, अचरज यानी आश्चर्य नहीं है जो पहले उत्तर भारत के गली गली में दुकानों में जो आसानी से खाद्य मिलते थे, अब खास दुकानों में ही मिल रहा है। और एक सच जो घड़वा है वो है, स्थानीय लोग आधुनिकता के कारण स्थानीय खाद्यों को महत्व नहीं दे रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर अनेक पाश्चात्य खाद्य अपनाए हैं जो स्वाद में, स्वास्थ्य में, महंगाई में भी अनुकूल नहीं होती है और खान पान के मिश्रित संस्कृति से एक एक खाद्य की स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। जैसे अनेक पार्टियों में या कार्यक्रमों में सारे प्रकार के खाद्य भोजन एक ही प्लेट में परोसा जाता है, रखा जाता है, जिनका स्वाद हम अलग अलग एक एक चीज़ की स्वाद जो है रहता है उसे हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सभी चीज़ें एक ही वहाँ प्लेट में रखा रहता है इसलिए। और कभी कभी हमारे शरीर की प्रकृति के विरुद्ध खाद्य वहाँ हम क्या करते हैं, प्रकृति के विरुद्ध भोजन को भी हम परोस लेते हैं और वहाँ खाते हैं जो हमारे शरीर को हानि पहुँचाते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि जो खान पान मिश्रित विविध संस्कृति बन रही है यही ज़्यादा विकास हो रही है, इसलिए हमें सावधानी से जांच कर अपनाना चाहिए। तो बच्चों, ये था खान पान की बदलती तस्वीर पाठ। शायद यह पाठ आपको समझ में आया होगा। अगली कक्षा में और एक नए विषय पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और आप सभी को धन्यवाद।